ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों और 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के प्रभार में किया फेरबदल। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में विभिन्न खेलों के लिए 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब लोगों को घर बैठे मिलेगा राशन कार्ड। निर्धारित नंबर पर कॉल करने पर मितान घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। और राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता कल से राजधानी रायपुर में शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों और 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के प्रभार में फेरबदल किया है। मिली जानकारी के अनुसार लाल उमेद सिंह को बलरामपुर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं आई कल्याण एलेसेला को सूरजपुर, अभिषेक पल्लव को कबीरधाम, भावना गुप्ता को बेमेतरा, शलभ कुमार सिन्हा को दुर्ग, दिव्यांग कुमार लालजी भाई पटेल को कांकेर तथा सिद्धार्थ तिवारी को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह सुनील शर्मा सरगुजा, चौहान किरण गंगाराम सुकमा और येदुवेल्ली अक्षय कुमार कोंडागांव, गौरव राम प्रमेश राय दंतेवाड़ा और रत्ना सिंह मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पुलिस अधीक्षक टीआर कोसीमा को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बिलासपुर में पदस्थ किया गया है। इसी तरह सूरजपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू की पदस्थापना छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा में की गई है। इसके साथ ही बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जगदलपुर की 19वीं वाहिनी में पदस्थ किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में विभिन्न खेलों के लिए 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिए आज खेल संचालनालय और साई के मध्य एमओयू हुआ। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। खेल संचालनालय और युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर प्रथम चरण में नारायणपुर में मलखंभ, बीजापुर और बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल तथा जशपुर और राजनांदगांव में हॉकी सेंटर की स्वीकृति दी गई। वहीं द्वितीय चरण में 7 जिले रायपुर और बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाजार और सुकमा में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायगढ़ में बैडमिंटन और कांकेर में खो खो के सेंटर की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह तृतीय चरण में 10 जिले बस्तर और जांजगीर चांपा में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, कोरबा, बलरामपुर, मुंगेली और सूरजपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा और महासमुंद में तीरंदाजी के खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिली है। इन सभी जिलों में खिलाड़ियों को ऑनलाइन पंजीयन और प्रशिक्षकों की नियुक्ति खेलो इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण कर ली गई है तथा खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को अब नगरीय निकायों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पात्र हितग्राहियों को अब घर बैठे राशन कार्ड मिलेगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राशन कार्ड को मितान योजना में शामिल कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी प्रदेशवासियों को दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्य सरकार ने राशन कार्ड को मितान योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए 14545 पर कॉल करने पर मितान घर पहुंचेंगे और दस्तावेज लेकर राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 25 से 27 मई तक जनजातीय वाचिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस जनजातीय वाचिकोत्सव के तहत जनजातीय वाचिक परंपरा के इतिहास और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। कार्यशाला में जनजातीय देवी देवता और मड़ई मेला के संबंध में वाचिक ज्ञान, लोक कहानियां, कहावतें, लोकोक्तियां और लोक संगीतों में वाचिकता तथा मौखिक परंपरा की मौजूदगी के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान विशेषज्ञों और आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने कहा कि आदिवासी पुरखों और प्रकृति को देवी देवता के रूप में पूजते हैं। उन्होंने बताया कि गीत गोविंद, किस्से कहानियों और लोक संगीतों में वाचिकता मौजूद होती है। वाचिकता और मौखिक परंपरा किताबों से नहीं बल्कि पुरखों और बुजुर्गों से मिलती है। रांची, झारखंड से आए विषय विशेषज्ञ अश्वनी पंकज ने कहा कि आदिवासी तौर तरीकों को सहेजने की प्रक्रिया को सहभागिता कहते हैं। एक दूसरे से सुनकर या बोलकर अथवा विभिन्न विधाओं के माध्यम से आत्मसात किया जाता है।
नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाषा और बोली के मामले में काफी समृद्ध है। जनजातीय समुदाय की भाषा बोली की रक्षा के साथ ही अन्य समाज के लोगों को भी इसके प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि मूलवासी बचाव मंच के नेता समेत 2 माओवादी सहयोगी 2,000 रूपये के नोट लेकर कुल 6 लाख रूपये जमा करवाने के लिए बैंक पहुंचे थे। इस दौरान थाना बीजापुर पुलिस और डीआरजी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 11 बैंक पासबुक और पॉम्पलेट जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरफ्तार माओवादियों में गजेंद्र माड़वी सिलगेर आंदोलन और मूलवासी बचाव मंच का लीडर है, जबकि दूसरा आरोपी लक्ष्मण कुंजाम नारसापुर का निवासी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रदेश में अनेक स्थानों पर पड़ रही भीषण गर्मी, लू की स्थिति और मौसम के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित रहेगा। इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 27 मई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। रायपुर रेल मंडल के भाटापारा रेलवे स्टेशन पर आज से नया एस्केलेटर और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड शुरू हो गया है। रायपुर सांसद सुनील कुमार सोनी ने आज इन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा भी उपस्थित थे। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता कल से राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में शुरू होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। पहले दिन कल रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले की मंडलियां प्रस्तुति देंगी। केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय रायपुर व पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंट डाउन के तहत आज योग और हमारा दैनिक जीवन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के मुख्य वक्ता भारतीय योग संस्थान के रायपुर जिला प्रमुख मुकेश कुमार सोनी ने योग के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से बचाव के लिए प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और अन्य आसन के उपयोग के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य स्तरीय योग पुरस्कार प्राप्त दुर्ग जिले के युवा योग विशेषज्ञ मृदुल निर्मल ने लाइव प्रस्तुति देकर योगासन के उपाय बताए। भिलाई निवासी सुनीता आहूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। श्रीमती आहूजा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अभिभावक के रूप में शामिल हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने आकाशवाणी के सर्वे में भी भाग लिया था। श्रीमती आहूजा को भेजे अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि एक मार्गदर्शक और अभिभावक के रूप में बच्चों को आपसे हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की प्रेरणा मिलेगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने पत्र में विश्वास जताया है कि सामूहिक संकल्प और एकजुट प्रयास देश की विकास गाथा को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। श्रीमती आहूजा ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की प्रशंसक है। उनकी बेटियां विशाखा और ख्वाहिश ने भी श्री मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को स्कूल में सुना और दोनों ने बेहतर अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। कांकेर जिले में पानी में गिरे अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए बांध से लाखों लीटर पानी बहाने के आरोप में जिला प्रशासन ने खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजेश विश्वास 21 मई को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए परलकोट बांध गए थे, जहां उनका मोबाइल पानी में गिर गया। पहले उन्होंने गोताखोरों की मदद से मोबाइल को खोजने का प्रयास किया। जब वह नहीं मिला तो पंप लगाकर इस बांध के पानी को बहा दिया गया।
पता चला है कि मोबाइल ढूंढने के लिए बिना अनुमति के 4 दिनों के दौरान परलकोट जलाशय से करीब 21 लाख लीटर पानी डीजल पंप के जरिए बहा दिया गया। यह जानकारी मिलने के बाद कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने भीषण गर्मी में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा देने के आरोप में खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टैटू प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के आनंद समाज वाचनालय सभा कक्ष में करीब 40 कलाकारों को टैटू का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें तृतीय लिंग समुदाय के 10 और 8 महिला टैटू कलाकार शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान इस कला के विशेषज्ञों द्वारा इन कलाकारों को टैटू की उपयोगिता और इसके कलात्मक इतिहास के साथ ही इसको बनाने के समय बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है। कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत यह टैटू प्रशिक्षण कार्यक्रम रायपुर जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिला खनिज न्यास संस्थान, नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 जून तक चलेगा। अब और कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रवीण सूद ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सीबीआई से जुड़ने से पूर्व वे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यरत थे। भिलाई और रायपुर के 7 उद्योगपति तथा व्यापारियों से 2 करोड़ की हेराफेरी के एक आरोपी को खुर्सीपार पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक अन्य फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में महिला श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में दुर्ग जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। इसके तहत 51,362 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कवर्धा के ग्राम कौहापानी में मधुमक्खी के हमले में 12 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बोड़ला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम चंगोरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और इधर कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनपुरी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 23 मवेशियों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों और 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के प्रभार में किया फेरबदल। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में विभिन्न खेलों के लिए 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब लोगों को घर बैठे मिलेगा राशन कार्ड। निर्धारित नंबर पर कॉल करने पर मितान घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। और राज्य स्तरीय रामायण मंदिर प्रतियोगिता कल से राजधानी रायपुर में शुरू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।